तुम्हारे हृदय राधे में राधे। नाम आइए जप हम का महाराज जी की कथा सुनते हैं। जय राधा भाव वल्लभ प्रकट श्री होगा ना, हरिवंश। तो बोलना ऐसा लगता है कि मानो हमें दंड दिया जा रहा है। जब बोलना पड़े ऐसा लगता है कोई बोले ना, चल रहा है बस चुपचाप सुनते रहो। कैसी कैसी भावमयी तरंगे, कैसी कैसी सुंदर सुंदर स्फुरणाएं जब नाम निरंतर चलता है। अभी चला के तो देखो धीरे धीरे। न बोलना अच्छा लगता है, न कोई भी व्यवहार अच्छा लगता है, कोई चाह नहीं रह जाती। जब निरंतर नाम चलने लगता है, निरंतर स्मरण चलने लगता है, तो वो मेरे परायण हो जाता है। प्रभु कह रहे हो मेरे परायण हो जाता है। फिर मैं उसे वो श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे वो निष्पाप होकर परम पद में आरूढ़ हो जाता है। ज्ञान विज्ञान संयुक्ते दुजे गवि गजादिषु समेक्षणा महात्माना पंडिता स्वपचे सुनी। वो मैं कैसा ज्ञान देता हूं कि उसके हृदय में ये विज्ञान प्रकट होता है। विज्ञान तात्पर्य अनुभव। उस ज्ञान का अनुभव प्रकट होता है। वो दुजे गवि गजादिषु, ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, समस्त प्राणियों में, चांडाल में, कुत्ते में, जिधर देखता है उधर मैं ही दिखाई देता हूं। ये भगवत प्रदत्त विज्ञान है, बोध है। जिसके हृदय में ऐसी समदर्शन वृत्ति प्रकट होती है, वस्या स्वर्गो जगत तेषाम जीवन मुक्ता समेक्षणा यतो अदोषम ब्रह्म समम तस्मात् तैर विषयी कृतम। जिसका हृदय ऐसी क्षमता से युक्त हो जाता है उसे ही कहते जीवन मुक्त महापुरुष परमहंस। जितने भी लोक लोकांतर है उन सब पर वो विजय प्राप्त कर चुका। स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक, नीचे के सब लोग, अब उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसा वो त्रिभुवन विजयी महात्मा, जीवन मुक्त महापुरुष परमहंस कहा जाता है। प्रिया प्रिय प्राप्य हर्ष द्वेषौ ये प्राप्नुवन्ति न ब्रह्माश्रिता असम्मूढ़ा ब्रह्मज्ञाः समबुद्धयः। वो महात्मा ऐसी क्षमता को प्राप्त हो जाता है कि बड़े से बड़े प्रिय वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थिति आदि में वो हर्षित नहीं होता। अप्रिय, बड़े से बड़े अप्रिय घटना, अप्रिय व्यक्ति, अप्रिय वस्तु में उसे शोक नहीं होता। वो हर्ष शोक में सम बुद्धि युक्त महात्मा सदैव ब्रह्म में, भगवत स्वरूप में, मेरे में स्थित रहता है। प्रश्न हुआ कि भगवान तीनों लोकों में, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक यथार्थ सुख क्या है? विशारद आप ही जानते हैं कि यथार्थ सुख क्या है, इसलिए कृपा करके हम जानना चाहते हैं यथार्थ सुख क्या है। सच्ची में क्या सुख है? आनंदमश्नुते असक्तः स्वात्मा रामो निजात्मनि अविनाशी सुखम तद्धि न सुखम विषयादिषु। जो केवल मेरे में ही रमण करता है, जय हो, प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के चिंतन में, मेरे में ही, अर्थात जो आत्मा रमण है, आत्मा रमण भगवान को कहा गया है। ये हमारी आत्मा भगवान ही है जो केवल प्रभु में रमण। देखो कहां स्थिति है, शरीर रमण हमारी स्थिति, इंद्रिय रमण। अभी हम राधा रमण में कहां लगे, आत्मा रमण में कहां लगे? कौन सुखी है? सुख किसे कहते हैं? बोले वही सुखी है जो प्रभु में लगा हुआ है और सुख प्रभु है। उसकी पहचान वो कहीं भी आसक्त नहीं होता, वो उस महाआनंद का भोक्ता होता है।
ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। उसे विषवत लगने लगते ब्रह्मादिक के भोग, अपने तो मर्त लोक के भोग ही हमें ऐसा लगता है कि हमारा श्रेय है, यही सुख है, बुद्धि मलिन है। अभी प्रभु मिले नहीं, प्रभु के मिलन की चाह में इतनी सामर्थ्य कि ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैराग्य, हम छोटे छोटे व्यसन नहीं छोड़ पाते, छोटी छोटी बातों में हम विक्षिप्त हो जाते हैं। अविनाशी उसी का नाम है जो मेरी आत्मा है, मेरा आराध्य है, और वही सुख है, उसके अलावा सब मायामय है, मायामय दुखमय। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरेर नाम केवलम, केवल हरि प्रिया का नाम ही। विषयोत्थानि सौख्यानि दुःखानां तानि हेतवः, उत्पत्ति नाशयुक्तानि तत्रासक्तो न तत्त्ववित्। विषयों में जिसे सुख प्राप्त हो रहा है वो महात्मा नहीं हो सकता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्मा राम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। बैठा लो हृदय में, प्रभु कह रहे हैं विषयों से उत्पन्न हुए सुख में जो राजी है वो कभी परमार्थ का पथिक नहीं हो सकता, और कोई भी विषय उसे दुख नहीं दे सकता। अगर किसी विषय से वो दुखी है तो वो भी महात्मा नहीं, वो भी भगवत मार्ग का पति। अर्थात कोई भी विषय व्यक्ति स्थान के संयोग या वियोग से उसे सुख दुख का किंचन मात्र अनुभव नहीं होता, कारण कि सब विनाशशील है, सुख और दुख भी लौकिक, और वो अविनाशी तत्वित महात्मा स्वरूप में रमण करता है, वो राधा रमण के चिंतन में मगन रहता है। कैसी अद्भुत महिमामयी बात है, भक्तों के चरित्र में स्पष्ट देखने को मिलती है। कारणे सति कामस्य क्रोधस्य सहते च यः, तौ जेतुम वर्ष्म विरहात् सुखम चिरस्मश्नुते। जब काम भोग का अवसर उपस्थित हो और आप में ऐसा आवेग ना आवे कि आप भोगो, तब समझना कि अब हमारा मार्ग पुष्ट हो रहा है। काम संयोग सामने उपस्थित है और आप में भोगने की रुचि ही नहीं, ये खास बात। कारणे सति कामस्य, काम का कारण उपस्थित है, संयोग की स्थिति है और हृदय में रुचि नहीं है, प्रभु का स्मरण छाया हुआ है, अच्छा ही नहीं लग रहा कुछ। ये समझो अध्यात्म किसे कहते हैं, परमार्थ किसे कहते हैं। डर लगेगा उसे, भोगों से डर लगेगा, रुचि। अच्छा बुरा सुख दुख कब का छूट जाता है जब उपासक भगवत प्राप्ति की लगन लगा लेता है। यह बहुत बड़ी स्थिति है, सामग्री उपस्थित है और भोगने की रुचि नहीं। क्रोध का कारण उपस्थित है, सामने नीच पुरुष अपमान कर रहा है, बार बार जिसे आप सहज में शासन में ले सकते हैं, सहज में दंड दे सकते हैं, और वो बार बार आपको क्रोधित करने की चेष्टा करता है, वो आप उस वेग से परास्त नहीं होते, अर्थात क्रोधित नहीं होते। ये है सामर्थ्य साधु की, उपासक की। उपास्य तत्व में चित्त लगाने से ये सामर्थ्य आती है, बात बनाने से नहीं, भेष धरने से नहीं। जब तक चित्त वृत्ति प्रभु में नहीं लगेगी, कहां से आती सामर्थ्य? देखो अम्बरीश जी की सामर्थ्य, सावई मला कृष्ण पदारविंदो, सामर्थ्य में चित्त लगा। सामर्थ्य क्या है? अपने आराध्य देव के चरणारविंद, गौरवर्ण श्यामल चरण, चित्त हमारा उनमें, अब कोई परास्त नहीं कर सकता। अगर उनसे चित्त हटा तो कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं की प्रबल माया है। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं।
कारणे सति कामस्य क्रोधस्य सहते च यह। देखो ना, ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्य आ जाती है, क्या क्या कितने चरित्र भक्तों के आते हैं। संयोग उपस्थित है पर रुचि ही नहीं रह गई। संयोग उपस्थित है क्रोध प्रकट करने के लिए, बाहर सारी चेष्टा माया करा रही, क्रोध को वेग ही नहीं है, शांत। क्योंकि पहले बता दिया भगवान ने कि मैं उसे ऐसा विज्ञान युक्त ज्ञान देता हूं, अनुभव युक्त ज्ञान देता हूं, वो सब में अपने प्रभु को देखता है, तो फिर काम क्रोध की सत्ता ही कहां रह गई। ये वही प्राप्त करता है जो शरीर को अलग देखते हुए, शरीर से अनासक्त होते हुए हर विषय को जीतने का प्रयत्न करता है। वो महासुख में अनंत काल तक के लिए डूब जाता है, महासुख में अनंत काल तक के लिए डूब जाता है। अंतर्निष्ठोऽन्तः प्रकाशोऽन्तः सुखोऽन्तारतिर्लभेत असंदिग्धो क्षयं ब्रह्म सर्वभूत हितार्थ कृत। जिसके हृदय में भगवत निष्ठा प्रकट हो जाती है, निष्ठा उसे ही कहते हैं, बड़ी से बड़ी हानि में भी। राधे राधे। आशा करते हैं कि आप सब लोग को महाराज जी की सत्संग पसंद आई होगी। अगर जो अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधा बल्लभ श्री हरिवंश।